हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन फ्रॉम जेएमटी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि आरआरबी मालदा, जिसका अभी तक ग्रुप डी का जो है एग्ज़ाम डेट नहीं दिया है, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे इस लेक्चर में या फिर इस वीडियो में 17 दिन का स्टडी प्लानिंग के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्योंकि मेरा जो एग्ज़ाम था वो 19 सितंबर को था, और 19 सितंबर में जिस तरह का मतलब मेरा एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, तो उसी के बेसिस पे आप लोग को इन 17 दिनों में ही अगर किसी का कुछ भी तैयारी नहीं है तो आप किस हिसाब से करेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो हम गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आपका जो है मार्क्स जो है वो 70 से नीचे कभी नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग उस चीज़ से गुजर चुके हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज लेकर चलेंगे, ठीक है। तो आपको बस इन सारे सब्जेक्ट में इतना ही करना है, ठीक है। इससे अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि आपके पास समय जो है बहुत ही कम है। 17 दिन का समय है, एकदम लिमिटेड समय है। और इस लिमिटेड समय में आप क्या कर सकते हैं, अच्छा से अगर उसको यूज करके आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं और एक गवर्नमेंट जॉब जो है आपका ड्रीम बन सकता है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि मैथ में, ठीक है, जो मैथ है, ठीक है, मैथ में आपको क्या करना है, मैथ में टेक्स्ट बुक का न्यू मॉक आपको देना है, ठीक है। टेक्स्ट बुक का जो न्यू मॉक आ रहा है अभी, मेमोरी बेस्ड एनालिसिस 2022 वाला आप देखेंगे तो वो आपको देना है। सेम टू सेम पैटर्न वैसे ही आ रहा है, ठीक है, एकदम क्या बोलते हैं टेक्स्ट बुक का जैसे ही आ रहा है। उसके बाद इसमें आपको क्या करना है, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है या फिर जो भी आपका वीक सेक्शन है वो आपको नोट डाउन करना है कि जो आपका चैप्टर छूट रहा है या फिर रॉन्ग बन रहा है उसको आपको क्या करना है, लिखना है। और उसी को आपको यूथ बुक से क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, या फिर यूट्यूब का भी बहुत सारे टीचर होंगे उससे भी आप मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैथ में आपको इतना ही करना है, और मैथ बहुत ही ईजी आ रहा है, इसमें उतना डरने वाला बात है ही नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं रीजनिंग का। रीजनिंग में आपको क्या करना है, सेम वही चीज़ करना है, टेक्स्ट बुक का जो न्यू वर्क है वो आपको देना है। और जो टॉपिक आपसे छूट रहा है या फिर नहीं बन रहा है, ठीक है, या फिर गलत हो रहा है, उसको आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। उसके बाद और एक सजेशन जरूर देंगे कि इस साल 2022 में जो एग्जाम हुआ था एनटीपीसी सीबीटी 2, ठीक है, उसका लेवल 2, 3, 5 और 6 ये आपको क्या करने हैं, एकदम लेवल वाइज आपको क्या करना है, सारे रीजनिंग का क्वेश्चन आपको जो लेटेस्ट पैटर्न वाला है 2022 वाला वो आपको पूरा कंप्लीट कर देना है, ठीक है। वो आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, कहाँ से कीजिएगा वो भी आपको बताएंगे आगे वीडियो में, ठीक है। तो रीजनिंग में बस आपको इतना ही करना है, टेक्स्ट बुक का न्यू मॉक देना है। और एनटीपीसी का जो सीबीटी 2 का जो लेवल वाइज एग्जाम हुआ था, लेवल 2, 3, 5, 6, इसका जो भी मतलब रीजनिंग के क्वेश्चन हैं वो आपको कर लेना है। यही पैटर्न में पूरा सवाल आ रहे हैं ग्रुप डी में आपका, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे साइंस का, फिर बात करेंगे हम लोग जीके का, फिर बात करेंगे करंट अफेयर का। तो चलिए उसको देख लेते हैं। अगर बात करें साइंस का, ठीक है, तो साइंस में आपको बस इतना ही करना है। आपको क्या करना है, 10th का जो एनसीईआरटी कंप्लीट पूरा कंप्लीट कर लेना है। 10th का जो एनसीईआरटी है वो आपको किसी भी तरह से, आपके पास 17 दिन का समय है, इस 17 दिन में आपको किसी भी तरह से क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है 10th का एनसीईआरटी, और 9th का एनसीईआरटी को आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। ये दोनों कंप्लीट करने के बाद, 10th और 9th कंप्लीट करने के बाद आपको एक यूट्यूब चैनल बता रहे हैं, स्टडी ट्यूब यूट्यूब चैनल है, ठीक है, स्टडी ट्यूब एजुकेशन मिलेगा आपको। इस यूट्यूब चैनल में जितने भी एमसीक्यू हैं एनसीईआरटी पैटर्न का, ठीक है, वो सारे आपको कर लेने हैं। देखिएगा आपको 25 अगर क्वेश्चन है ना, 25 में आपका 20 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा साइंस का, ठीक है। साइंस की बात करें, क्योंकि हमने भी जब एग्जाम दिया तो इसका बहुत फायदा हुआ। 10th का एनसीईआरटी आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है, 9th का एनसीईआरटी आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है, और स्टडी ट्यूब एजुकेशन जो यूट्यूब चैनल है उसको भी आपको फॉलो करना है पूरा एकदम, ठीक है। वो सर ने क्या किया है कि एमसीक्यू वाइज कर दिए सारे चैप्टर्स को। तो एक बार आप चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद एमसीक्यू लगाएंगे, कैसे पढ़ेंगे आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक। कैसे क्या करना है, नहीं करना है, ये तो हम लोग तुरंत अभी डिस्कस करेंगे। पहले जान लेते हैं कौन कौन सा टॉपिक आपको करना है, ठीक है। जीके में यहाँ पर जितने टॉपिक लिखा हुआ है बस उतना ही करना है आपको, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। और इतने टॉपिक आप कर लेंगे तो हम, अगर जीके में अगर 12 क्वेश्चन भी आ रहा है ना, तो 12 क्वेश्चन आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपका 5 से 6 क्वेश्चन आराम से बना लेंगे आप, ठीक है। और जीके में 12 क्वेश्चन में अगर 6 क्वेश्चन भी आप बना रहे हैं, इसका मतलब आप लीड कर रहे हैं, ठीक है। तो जीके में आपको कौन कौन सा टॉपिक एकदम अच्छा से करना ही है। सबसे पहले करना नदी, ठीक है, नदी आपको कर लेना है, पंचायती राज कर लेना है, मौलिक अधिकार कर लेना है, संविधान संशोधन कर लेना है, अनुसूची, अनुच्छेद, भाग और भाषा, ये सब आपको क्या करना है, करना ही है। उसके बाद पंचवर्षीय योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद प्रमुख क्रांतियाँ और उसके जनक, जैसे कि दूध क्रांति का जनक कौन हो गया, उसके बाद आपका हरित क्रांति का जनक कौन हो गया, ये सब आपको कर लेने हैं। उसके बाद बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिंधु घाटी सभ्यता, कांग्रेस अधिवेशन, गवर्नर जनरल उसका कार्य, ठीक है, कौन सा गवर्नर जनरल ने कौन सा काम किया है, उसके समय कौन सा घटना घटित हुआ, वो आपको करना है। महत्वपूर्ण समाज सुधारक, ठीक है, जैसे ब्रह्म समाज,
उसके बाद सती प्रथा, ये सब सारे आपको कर लेना है। और ये सब कहाँ से कीजिएगा वो भी आपको हम बताएंगे, ठीक है। उसके बाद 1857 की क्रांति, ये जितने भी टॉपिक लिखा हुआ है इनसे बाहर आपका नहीं रहेगा, ठीक है। मतलब आपका 12 क्वेश्चन में आप 6 को तो हम गारंटी देते हैं कि आपका 6 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। उसके बाद जो नदी बांध है वो करना है, नदी घाटी परियोजना को करना है, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान को आप कर लेंगे। तो आपको जीके में बस इतना ही टॉपिक आपको क्या करना है, इन 17 दिनों में कंप्लीट करना है, किसी भी तरह से आपको कंप्लीट करना है। अब करंट अफेयर में आपको क्या करना है वो भी आपको बता रहे हैं। देखिए करंट अफेयर में आपको क्या करना है कि 2022 वाला क्या करना है, स्पीडी वाला करंट अफेयर खरीदना है और उसका स्टार्टिंग का 60 पेज इसको आप कंप्लीट कर देना है, ठीक है। स्टार्टिंग का 60 पेज आपको कंप्लीट कर देंगे तो ये मानेंगे अगर करंट अफेयर में 8 क्वेश्चन भी पूछ रहा है ना, तो 8 क्वेश्चन में आप यहाँ से आप 3 से 4 क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं सिर्फ स्पीडी वाला करंट अफेयर से, ठीक है। वो बेकार का ऐसा मतलब हवा चल रहा है कि मतलब ये सब स्पीडी में नहीं है, बेकार है वो सब, ठीक है। वो सब चक्कर में मत रहिए। आपका गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आपका 8 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आराम से भिड़ेगा, ठीक है। 3 तो कहीं नहीं जाएगा आपका स्पीडी से। तो आपको जीके में बस यही सब करना है, जो टॉपिक लिखे हैं इससे बाहर आपको टॉपिक करना ही नहीं है, क्योंकि उतना आपके पास समय नहीं है, ठीक है। अगर आप इतना करके भी अगर आप 12 में से 6 मार्क्स ला रहे हैं तो वो भी बहुत है, ठीक है। और स्पीडी में आपको क्या करना है, 60 पेज आपको कर लेना है। उसके बाद हम लोग कैसे आपको ये सबको कंप्लीट करना है, आपका पर डे का टारगेट क्या रहेगा उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, स्टडी प्लान डेली टारगेट, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है कि किस तरह से हम टारगेट करें कि इन 17 दिनों में भी हम अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं और मेरा सिलेबस जो जो बताएं वो सब कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे साइंस का, सबसे पहला बात करेंगे साइंस का। साइंस में आपको क्या करना है, डेली 3 चैप्टर पर डे करना है, डेली 3 चैप्टर पर डे आपको करना ही करना है, ठीक है। 3 चैप्टर भी अगर नहीं करेंगे तो आप 2 चैप्टर इसके जगह पे कर सकते हैं, 2 चैप्टर, ठीक है। 3 चैप्टर करेंगे तो आपको रिवीजन का थोड़ा मौका मिलेगा और 1 चैप्टर आपका 2 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा आराम से, 2 घंटे में आपका कंप्लीट हो जाएगा। टोटल आपका 6 घंटा लगेगा आपको साइंस में आपको 6 घंटा देना है, ठीक है। इतना अगर जितना आपको बता रहे हैं इतना अगर आप कर लेंगे ना तो इतना में से आपका 25 में से आपका 20 नंबर तो कहीं नहीं जाएगा, 20 मार्क्स आप हंस के ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपके पास समय है, अभी आप लोग का एग्जाम डेट नहीं दिया है, ठीक है, इसलिए आप लोग को बता रहे हैं। उसके बाद दूसरा चीज़ क्या है, साइंस में आपको क्या क्या करना है आपको तो पहले ही बता दिए। 9th का एनसीईआरटी, 10th का एनसीईआरटी और स्टडी ट्यूब एजुकेशन जो चैनल है उसको आपको कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 या 3 चैप्टर आपको डेली पर डे करना है। 3 चैप्टर कीजिएगा तो आपको रिवीजन का समय मिल जाएगा, ठीक है। और जितना आप रिवीजन करेंगे वो आपका माइंड में रिकॉल होते रहेगा, ठीक है। वहाँ किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर 3 चैप्टर लिखे हैं। 1 चैप्टर सुबह उठा लीजिएगा, एक दोपहर को, एक शाम को या फिर रात को, ठीक है। 3 चैप्टर खत्म हो जाएगा, 6 घंटा इसमें लगेगा जोर से जोर, ठीक है। इससे कम लगेगा, अधिक नहीं लगेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, मान लीजिए इसको पढ़ना कैसे है, तो मान लीजिए कोई चैप्टर उठा लें हम लोग बल, ठीक है, बल एवं गति के नियम। इस चैप्टर को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, ठीक है। बल एवं गति के नियम एनसीईआरटी को पढ़ लिए। एनसीईआरटी से पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, स्टडी ट्यूब एजुकेशन जो यूट्यूब चैनल है, ठीक है, स्टडी ट्यूब एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपको क्या करना है, इसी चैप्टर का जो आपने पढ़ा बल एवं गति के नियम, इसी चैप्टर का जो एक प्लेलिस्ट मिलेगा आपको एनसीईआरटी का 10th और 9th का, ठीक है। उसमें एमसीक्यू है, एमसीक्यू के साथ साथ सर ने क्या किया, थ्योरी को भी मतलब उसी में इंक्लूड करके समझाया है, ठीक है। तब उसको भी आप देख लेंगे तो मैं 100% बोल सकता हूँ कि वो जो आपका जो क्वेश्चन आएगा ना वो उससे बाहर कहीं नहीं जाएगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा आपका। साइंस में आपका सारा टेंशन ही खत्म, आप सिर्फ 9th का एनसीईआरटी, 10th का एनसीईआरटी और आप क्या करेंगे, जो स्टडी ट्यूब एजुकेशन है इसको भी अगर आप चैप्टर वाइज कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, सर ने चैप्टर वाइज बनाया है, ठीक है, 10th का भी और 9th का भी, इससे आपका टेंशन पूरा खत्म हो जाएगा साइंस का, ठीक है। तो साइंस का आपको ऐसे ही करना है, एक चैप्टर आपने थ्योरी पढ़ा, फिर उसके एमसीक्यू पढ़ा, फिर थ्योरी पढ़ा, फिर एमसीक्यू पढ़ा, इस तरह से आपको डेली करना है, ठीक है। तो साइंस में इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मैथ की ओर। देखिए मैथ में जैसा कि आपको बताएं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, मॉक देना है। उस मॉक में जो टॉपिक आपसे नहीं बना, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन कहाँ से करेंगे, यूथ पब्लिकेशन से कर सकते हैं या फिर, ठीक है, यूथ से भी कर सकते हैं या फिर जो यूट्यूब चैनल बहुत सारे हैं उनका चैप्टर को सर्च कीजिए और उससे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। यही आपके पास उपाय है, क्योंकि मैथ बहुत ईजी आ रहा है, उतना आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उसी टॉपिक को ध्यान दीजिए जो आपसे नहीं बन रहा है। रीजनिंग में तो आपको बता ही दिए, रीजनिंग में भी आपको सेम यही चीज़ करना है, मॉक देना है, फिर जो जो टॉपिक आपसे नहीं बना उसका प्रैक्टिस करेंगे। तो उसके अलावा आपको हम क्या बोलें कि एनटीपीसी सीबीटी 2 का, ठीक है, लेवल वाइज जितना भी हुआ था, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, ठीक है, जितना भी एग्जाम हुआ है, ठीक है, एनटीपीसी सीबीटी 2 का सारे रीजनिंग के क्वेश्चन को आपको लगा के खत्म कर देना है, ठीक है। ये आपको करना ही है, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको।
मतलब ग्रुप डी का एग्जाम में, ठीक है, मालदा बोर्ड वालों को, क्योंकि आपके पास समय है इसीलिए आपको बता रहे हैं। ये आपको कंप्लीट कर लेना है किसी भी हालत में। लेवल 2, 3, 4, 5, 6 का रीजनिंग का आपको मिल जाए, कहाँ से मिलेगा ये आपको बता रहे हैं। आपको क्या करना है, RBE रिवॉल्यूशन बोल के आपको यूट्यूब चैनल मिलेगा, ठीक है, वहाँ पर आपको सारा ये सब मिल जाएगा। या फिर टेलीग्राम में भी आप लोग अगर सर्च करेंगे RBE रिवॉल्यूशन, ठीक है, उसमें भी आपको मिल जाएगा। और अगर कहीं नहीं मिलेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको वो जो प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो मैथ और रीजनिंग में आपका डेली कितना समय लेना चाहिए, तो 4 घंटा। मैथ और रीजनिंग को डेली आपको 4 घंटा देना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, अगर आपको जॉब चाहिए तो। अगर आपका मेहनत पहले से नहीं किए हैं तो अगर आप 4 घंटा अभी से भी देते हैं 17 दिन, ठीक है, तो आपका 68 घंटा होता है। 68 घंटा में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है, मैथ और रीजनिंग के लिए। रीजनिंग थोड़ा सा हार्ड आ रहा है, ऐसा नहीं बोलेंगे पूरा ईजी है, लेकिन हाँ बनने लायक था, ठीक है, क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है। तो मैथ रीजनिंग में आपको ऐसा ही करना है। मैथ में तो आपको बता दें, रीजनिंग में आपको इस तरह से करना ही है, ठीक है। लेकिन आपको जो लेवल वाइज एग्जाम हुआ था NTPC CBT 2 में, सारे का प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। हर एक क्वेश्चन को पैटर्न हूबहू ऐसे ही आ रहा है ग्रुप डी का, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का साइंस हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं GK का और SPD करंट अफेयर का। अब आते हैं जीके में आपको क्या करना है, डेली 2 घंटा पढ़ना है, टॉपिक वाइज पढ़ना है, ठीक है। टॉपिक वाइज क्या क्या पढ़ेंगे, जो आपको टॉपिक बताएं, ठीक है, 20 से 25 टॉपिक बताएं, वही टॉपिक आपको क्या करना है, डेली दो टॉपिक उठाना है और पढ़ना है, ठीक है। उसमें एक चीज़ छूट गया तो जनगणना को आप जरूर कर लीजिएगा और 1 रिपोर्ट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। जनगणना और 1 रिपोर्ट ये दोनों को भी उसमें आप इंक्लूड कर लीजिएगा। और उतना करने के बाद जनगणना और ये जो बोले 1 रिपोर्ट, इसको भी आपको कंप्लीट कर लेना है। उसमें से आपका 6 मार्क्स कहीं नहीं जाएगा, 6 मार्क्स तो आपका आएगा ही आएगा, 100% आएगा, ठीक है। जीके में बस आपको उतना ही करना है, डेली 2 घंटा निकालना है, 2 टॉपिक आपको करना है, डेली आपको 2 टॉपिक करना ही है, क्योंकि आपके मात्र 17 दिन का समय है। 17 दिन का समय में आपका 34 टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। 34 टॉपिक में से आपका 6 नंबर आराम से आएगा, ठीक है, हंस के आप ले सकते हैं। उसके बाद मैथ कर लिए, रीजनिंग कर लिए, उसके बाद साइंस कर लिए, क्योंकि ये तीनों का वेटेज कितना मार्क्स का, 80 मार्क्स का, इसीलिए उसको हम ज़्यादा समय दिए, ठीक है। करंट अफेयर में और जीके में क्या करना है, ठीक है। तो देखिए, करंट अफेयर ऐसा चीज़ है, अगर आपका आया तो ठीक है, नहीं तो कोई मतलब इसका आता पता है नहीं। लेकिन जीके में आप कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ लिमिटेड टॉपिक है जिसके थ्रू आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जीके में तो बता ही दिए आपको क्या करना है। आपको करंट अफेयर से भी पहले क्या करना है, जीके करना है, क्योंकि जीके में हम कंफर्म कुछ ना कुछ कर ही सकते हैं, 5-6 नंबर हम लोग ला सकते हैं। करंट अफेयर का कोई भरोसा नहीं होता है, कहाँ से आएगा नहीं आएगा कोई ठीक नहीं है, ठीक है। उतना सारा करने के बाद मैथ, रीजनिंग और क्या बोलते हैं आपका साइंस, इतना कर लेने के बाद अगर आपके पास समय बचता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, करंट अफेयर को पढ़ना है। अगर समय बचे तो ये सब के बारे में क्यों बताएं कि मतलब आपको करंट अफेयर समय बचेगा तो ही आपको पढ़ना है, क्योंकि देखिए आपको क्या करना है कि मैथ, रीजनिंग और साइंस ये तीनों मिला के आपका 80 मार्क्स आ रहा है, ठीक है। मैथ, रीजनिंग और साइंस मिला के 80 मार्क्स आ रहा है, 80 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 80 में से अगर आप यहाँ पर 70 भी ला रहे हैं ना, 70 या फिर 65 भी ला रहे हैं, तो आपका बहुत मार्क्स है, ठीक है। 80 में से अगर आपका 65 भी आ रहा है तो आपका बहुत मार्क्स है। ऊपर से आपको जीके बोले, जीके में आपका 5 मार्क्स आप जोड़ लीजिए, आराम से 5 मार्क्स आएगा, ठीक है। तो 65 और 5 कितना हो गया, 70 हो गया। तो 70 मार्क्स तो आपका ऐसे ही आ जा रहा है। तो करंट अफेयर पर उतना लोड आपको नहीं लेना है, ठीक है। आपको अधिक से अधिक जोर देना है मैथ पर, रीजनिंग पर, साइंस पर और जीके पर, ठीक है। इसको अगर आप 90% एक्यूरेसी से भी करेंगे तो आपका 70 मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपका देखिए समरी, आपको डेली कितना आवर भी देना चाहिए, क्योंकि जॉब आपको चाहिए, मेहनत आपको करना पड़ेगा, कोई मेहनत नहीं करेगा, जॉब आपको ही करना है और मेहनत भी आपको ही करना पड़ेगा। तो साइंस में जिस हिसाब से मतलब आपको बताएं, इसमें आपको 6 घंटा लग सकता है। मैथ में आपको 2 घंटा डेली देना है और रीजनिंग में 2 घंटा, ठीक है। देखिए मैथ रीजनिंग दोनों को जोड़ करके 4 घंटा आपको देना है, ठीक है। मैथ रीजनिंग दोनों को जोड़ के, हो सकता है अगर आपका मैथ बहुत मतलब मैथ आपको बहुत इजी लगता है तो आप ज़्यादा ध्यान किस पर देंगे, रीजनिंग पर देंगे, क्योंकि रीजनिंग में भी थोड़ा कैलकुलेटिव आ रहा है। रीजनिंग में तो आपको बता ही दिए कि लेवल 2, 3, 5 और 6 का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है NTPC CBT 2 में रीजनिंग सेक्शन में, वो सारे आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। इतना अगर कर लेंगे तो आराम से आप उस एग्जाम को फोड़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जीके में आपको 2 घंटा, ठीक है। अब मॉक आपको क्या करना है, 2 घंटा देना है, ठीक है। इतना सारा करने के बाद आपके पास अगर समय है तो आप SPD को देंगे, नहीं तो फिर नहीं देंगे, ठीक है। इतना में ही आपका 70 मार्क्स आराम से आएगा, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो में। जो मालदा बोर्ड वाले हैं उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, प्लीज़ इसको अपने मेहनत से इसको क्या कीजिए, कामयाबी की ओर ले जाइए, ठीक है। आज का वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।